बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फराह और वीकेंड विद फराह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से नए मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, बहुत से मसाइल आपके हल करते हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और बहुत से लोग उस पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, और बहुत से लोग उस पर यकीन नहीं भी करते हैं। ये है क्या? ये देखने के लिए आपको और सुनने के लिए और जानने के लिए आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज जिनको बुलाया है वो बताते हैं हमें सितारों का हाल। तो जो भी लोग अपने बारे में अपने सितारों का हाल जानना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहिए। हमारे साथ है जी इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इकबाल भाई को हमेशा इकबाल भाई कहती हूँ, जब से पहले शो से इनसे मिली हूँ, बड़े 2-2.5 साल से इनको जानती हूँ, तो मैं हमेशा इकबाल भाई कहती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट करती हूँ इन चीज़ों पे कि आपको कोई सही से कोई गाइडलाइन दे सकता है या नहीं दे सकता, या सितारे क्या आपको आपके बारे में बताते हैं, या सितारे आपकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल रखते हैं, उनका क्या काम होता है। तो आज हम जानते हैं इकबाल भाई से। ये एक क्या कहना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और बाकायदा इन्होंने इसके बहुत तहकीक की है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो आज जानते हैं जिस सितारों के बारे में। तो इकबाल भाई मुझे बताएं सबसे पहले, ये सितारों का क्या वाकई इंसान की ज़िंदगी में कोई अमल दखल है? बिल्कुल, सितारों का बिल्कुल अमल दखल होता है। जैसे कि आप देखें, रोज़ाना सन निकलता है, सूरज निकलता है जी, डूबता है, चांद भी निकलता है, डूबता भी है। ठीक है। सन हमें क्या प्रोवाइड करता है? सन हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है। अगर सन अपनी हीट प्रोवाइड ना करे तो फिर एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? बिल्कुल। मून हमें प्रोवाइड करता है रात की नींद और ठंडक और ज़हनी सुकून। ठीक है। ठीक है ना। ये मैंने बहुत छोटी सी मिसाल दी है। ठीक है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर समझा ही नहीं पाए। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप अल्लाह तवक्कल कर लें और इस पे पूरा तवक्कल कर लें, नहीं। एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसेस एंड प्लैनेट्स। ठीक है। एंड प्लैनेट्स डिग्रीज एंड इमेजेस। ठीक है। 12 हाउसेज हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक। ठीक है। 12 हाउसेज हैं। ठीक है। ठीक है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये 12 हाउसेज हो गए। 9 प्लैनेट्स हैं, सन, जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न, मरकरी, राहु, केतु। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। अब ये 9 प्लैनेट्स करते क्या हैं? ये 9 प्लैनेट्स जो है ट्रांजिट करते रहते हैं। अच्छा। किसी का ट्रांजिट जो टाइम है वो 1 महीने का है, किसी का 27 दिन का है, किसी का 26 दिन का है, किसी का 1 साल का है, किसी का 2.5 साल का है, किसी का 2 महीने का है। अच्छा। ये मैं आगे आने वाले प्रोग्रामों में बताऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ज़रूर, क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि हमारे वीकेंड विद फराह में आपको हमेशा आप कोई ना कोई किसी न किसी सितारे के बारे में आपको बताते रहेंगे, स्टार के बारे में बताते रहेंगे कि वो उनके सितारे गर्दिश में हैं या नहीं, और अगर वो गर्दिश में हैं भी तो उनको किस तरह इस मसले को हल किया जाए। स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको आपके सितारों के बारे में बताएंगे। तो ये मुझे ये बताइए कि सबसे पहला जो सितारा है वो कौन सा है? एरीज। एरीज। एरीज बुर्ज हमल। अच्छा, तो जी एरीज वाले ज़रा होशियार हो जाएं, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके सितारे का हाल। एरीज के बारे में बताइए इकबाल भाई, क्या करता है? एरीज का ये साल मैं बता दूं, एरीज का सबसे पहले तो मैं बता दूं जो लॉर्ड है, रूलिंग लॉर्ड, वो है मार्स। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और एरीज का जो ये साल है वो अच्छा साल है। अच्छा साल, क्योंकि उनके 9th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है जुपिटर। ठीक है। जुपिटर यानी कि मुश्तरी सबसे बड़ा प्लैनेट है। जी बिल्कुल। जुपिटर का ताल्लुक किन चीज़ों से है वो भी मैं बता दूं। जुपिटर का ताल्लुक है किसी भी फीमेल के जायचे बर्थ चार्ट में, चाहे दुनिया में वो कोई भी फीमेल हो, हस्बैंड से। अच्छा। टीचर से। ठीक है। हाईएस्ट लव। ओके। हायर एजुकेशन। ठीक है। हस्बैंड का मैं बता चुका हूँ। अपना बच्चों से। ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है। गोल्ड। ओके। ट्रैवलिंग। अच्छा, 9th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट आएगा वो ट्रैवलिंग पे ज़रूर जाएगा, ट्रैवल पे ज़रूर जाएगा। जुपिटर का ताल्लुक, चूंकि ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, ठीक है, तो जुपिटर का ताल्लुक है हज और उम्रे से। अच्छा। तो ज़्यादातर एरीज वाले हज और उम्रा करेंगे इस साल, यानी कि अब से उनका टाइम शुरू होगा अप्रॉक्स 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, अगले महीने से। ठीक है, अगले महीने से टाइम शुरू होगा और 2020 तक जुपिटर वहीं पे रहेगा। अच्छा, वाह, एरीज वालों का तो बड़ा अच्छा टाइम शुरू है।
अक्टूबर तक जुपिटर वहीं पे रहेगा, स्टे करेगा, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है, ये दोनों के लिए टॉरस में चला जाएगा, मेल फीमेल यानी जिनका मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन इससे फीमेल को ज़्यादा फायदा होगा, फीमेल के रिश्ते आएंगे। अच्छा, और ज़्यादातर फीमेल के रिश्ते, ख़ासतौर पे ऐसे लोग, ऐसी फीमेल जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, फियांसी, हस्बैंड तो नहीं कहूँगा, फियांसी बाहर रहते हैं और उनका रिश्ता फंसा हुआ था और वो आ नहीं पा रहे थे कि ये यहाँ से वो वहाँ जा नहीं पा रही थी, तो अब ये काम हो जाएगा। या फिर जो एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके मसले भी हल हो जाएंगे। ऐसे जी बिल्कुल ऐसा ही। एरीज वाले शादियों का साल है, एरीज को मैं इन शॉर्ट बता दूं कि उनका ये साल शादियों का साल है। ठीक है, अगर आपके जायचे में कोई प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पे अगर आपका जुपिटर सही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप रेमेडियल मेजर्स की तरफ जाएं। रेमेडीज इसकी ये है कि आप हर जुमेरात को किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें। पीले रंग की चीज़ भी मैं बता दूं, उसमें मोतीचूर का लड्डू भी आता है, बेसन का लड्डू भी आता है, मीठे चावल भी आते हैं, मीठे चावल यानी कि जर्दा और खिचड़ी। ठीक है, वो भी येलो होती है, बिल्कुल सही। एवरी थर्सडे को आप किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को ये दें एज अ सदका खैरात। इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं या जो छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं वो सही हो जाएगा। एरीज वाले खुद नहीं खाना है जी, आपके सदका, ये सदका निकालना है। गरीब को आप कुछ भी पीली चीज़ खिला सकते हैं जिसमें मोतीचूर के लड्डू हैं, जिसमें खिचड़ी है, जिसमें जर्दा है। और मुझे ये बताएं कि क्या ये किसी को कोई सूट भी दे सकते हैं? बिल्कुल, कपड़ा कोई भी येलो कलर का सूट भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि एरीज वाले अगर उनके कोई ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी आप कुछ करते हैं? कोई ऐसी मेडिटेशन करता हूँ। उसकी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आपको। जैसे मेडिटेशन क्या है? जी, मेडिटेशन है क्या, जैसे देखें किसी के भी जायचे में सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, जुपिटर, मार्स है, सन है, केतु है, राहु है, मरकरी है, सैटर्न है, वीनस है। अगर इसमें से इन 9 प्लैनेट्स में अगर किसी के जायचे में 4-5 प्लैनेट सही नहीं है, ठीक है, तो उसका जायचा सही नहीं है, उसकी लाइफ में फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस आती है। तो उसमें फिर आप हल करते हैं मसाइल को, मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, मेडिटेशन में किस तरह करते हैं? मेडिटेशन में मैं उनको ये करवाता हूँ, सबसे पहले तो मैं उनसे नमाज की पाबंदी करवाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं बताता हूँ कि अल्लाह के जो 99 नाम है उसमें से कौन सा नाम आपको पढ़ना है डेली बेसिस पे, कौन सी सूरत और आयत पढ़नी है। सही, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रॉपर किस टाइम पे क्या काम करना है, इवन मैं घर के नंबर भी चेंज करवा देता हूँ। अच्छा। बेडरूम का नंबर भी चेंज करवा देता हूँ। बाज़ औक़ात तो मैं गाड़ियों के नंबर चेंज करवा देता हूँ। वो नंबर चेंज ऐसे नहीं होता कि आपको कोई तकलीफ हो, एक स्टिकर लगवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी को 1 नंबर सूट नहीं करता, किसी को नंबर सूट करता है 5, तो 1 के साथ मैं क्या करता हूँ, एक 4 नंबर का स्टिकर लगवा देता हूँ, तो ये 5 बन गए। यानी कि गाड़ी का नंबर चेंज नहीं होगा? नहीं, ऐड हो जाएगा। वो जैसे घर के बाहर 3 नंबर लगा हुआ है, उसको ये 3 नंबर सूट नहीं करता, उसको सूट करता है 6 नंबर, तो मैं क्या करूँगा, 3 नंबर का एक स्टिकर उसके घर के अंदर की तरफ से टॉप पे यानी कि उसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा जी, इससे भी लाइफ में बहुत चेंजेस आती हैं। और तीसरी एक मैं चीज़ बताऊं कि अपने घर पे कूड़ कबाड़, कोई जंग आलू चीज़, इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखें, ख़ास तौर पे कॉरिडोर, क्योंकि आपका गुजरना डेली वहीं से है। और एरीज वालों को तो मैं ये बताऊंगा कि अपने घर की घड़ी, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक वक्त से भी है, ठीक है, घड़ी प्रॉपर रखें। अच्छा, घड़ी बंद तो इससे बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आज से पहले या बहुत से लोग इसको मानते हैं, बहुत से लोग इसको नहीं मानते, बहुत से लोग समझते हैं कि मिथ है, ये ऐसे ही बातें हैं। और जो लोग वाकई सितारों पे बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, वो इस बात को मानेंगे, क्योंकि मैं इस पे काफ़ी हद तक बिलीव करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम जब किसी से मिलती हूँ, मैं लाजमी पूछती हूँ कि आपका स्टार क्या है, क्योंकि उससे आपको आपकी उन सामने वाले की पर्सनालिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस नेचर का इंसान है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस हद तक उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन ये कोई खुदा ना खास्ता इकबाल भाई, ये ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें हम खुदा, बहुत से लोगों के माइंड में जी कोई शिर्क वाली बात तो नहीं आ जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये एक सिंपल नॉलेज है, आप नॉलेज को नॉलेज की तरीके से लें। ठीक है, शिर्क तो बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, मैं भी यहीं बैठे बैठे गिनवा दूं, लेकिन मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। जी बिल्कुल जाना नहीं चाहता उन चीज़ों पे ना। हम अपने टॉपिक तक महदूद रहें, तो इसमें बिल्कुल शिर्क नहीं है। कि एक नॉलेज है, इससे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा चेंज आ रहा है, तो आप करें।
آپ کے لیے اچھا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنا بتا دوں, اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو میں اس نالج کو حاصل ہی نہیں کرتا, اتنی ریسرچ نہیں کرتا. ٹھیک, تو آج پروگرام کا میرا پہلا دن ہے تو بہت لائٹ موڈ پہ بات ہو رہی ہے. آگے جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی پلیٹ فارم سے آج تک کسی ایسٹرولوجر نے, پاکستان کے کسی بھی ایسٹرولوجر نے نہیں بتائی ہوگی. ٹھیک ہے جی, ہمارے پروگرام میں کیا ہے اقبال بھائی نے چیلنج کے جو انفارمیشن یہ دیتے ہیں یا جس طرح یہ علاج کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, اس طرح آج تک کسی ایسٹرولوجسٹ نے پاکستان میں یا شاید پاکستان سے باہر اس طرح آپ کو انفارمیشن نہیں دی ہے یا اس طرح علاج نہیں کیا ہے. آپ ضرور رابطہ کیجیے. یقیناً آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایریز والوں کو ہم نے بہت کچھ بتایا, تو ایریز والے ہوشیار ہو جائیں. وہ ہوشیار کس لیے ہو جائیں؟ کیونکہ ان کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے گا کیونکہ 12 ستارے ہیں اور 12 پروگرام ہم کریں گے, اور آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے اپنے ستاروں کو کس طرح, اگر وہ گردش میں ہے تو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر وہ اچھے ہیں تو مزید کیسے اچھے بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اقبال بھائی, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بلائیں گے اور اگلے ستارے, کس ستارے کے بارے میں بتائیں گے؟ ٹورس کے بارے میں. تو اگلا جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا ہمارا ٹورس کے بارے میں. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.